Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट कोटा की आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS एंड BOMS की स्टेट कोटा 85% से पूरी कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, राउंड वाइज पिछले साल की कट ऑफ भी देखेंगे और इस साल यानी नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने अगर हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा दूसरा चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड, आप सब इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। या तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब आपके सामने ये चैनल आ जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे स्टेट की कट ऑफ में यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे यूपी आयुष, बिहार आयुष, राजस्थान आयुष और बाकी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और बहुत सी चीज़ें। तो सब लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात की जाए तो पहले मैं ओवरऑल यहाँ पर कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, BAMS की। फिर इसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद BHMS की कट ऑफ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेट कोटा से यानी जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं, ये उनके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज। स्टेट कोटा से एक्सपेक्टेड वाली पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी वो भी मैं दिखाऊंगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। तो इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, मैं ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स का पूरा डाटा है नहीं तो उसमें वेरिएशन आ सकता है, इसलिए आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख लें। जनरल कैटेगरी में 1,30,000 से 1,35,000 तक एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाए स्टेट कोटा से। और EWS कैटेगरी में 1,82,000 से 1,87,000 तक, OBC कैटेगरी में 1,35,000 से 1,40,000 तक, और SC कैटेगरी में 2,40,000 से 2,45,000 तक, ST कैटेगरी में 4,65,000 से 4,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाए महाराष्ट्र स्टेट कोटा के अंदर। फिर बात की जाए SC BC कैटेगरी में तो 1,40,000 से 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और VJ कैटेगरी में 1,55,000 से 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। NTB कैटेगरी में 1,90,000 से 1,95,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। NTC कैटेगरी में अगर बात की जाए तो 1,45,000 से 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। NTD में 1,42,000 से 1,47,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद आपके सामने पिछले साल की मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो कट ऑफ रही थी राउंड 1 के अंदर कैटेगरी वाइज पिछले साल के क्या मार्क्स थे हर एक रैंक पे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, बाकी आने वाले राउंड में जो कट ऑफ और डिक्रीज होती है, तो उन सबको एनालाइज करने के बाद ही मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल वाली आपको बताई है। तो ओपन में 1,18,000 के आसपास तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था, EWS में 1,66,000 तक, और OBC में 1,22,000 तक फर्स्ट राउंड में, और SC में 2,40,000 तक, ST में 4,42,000 तक, SC BC में 1,21,000 तक, और VJ में 1,34,000 तक, और NTB में 1,73,000 तक, और NTC में 1,23,000 तक, और NTD में 1,24,000 ऑल इंडिया रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था। फिर सेकंड राउंड में थोड़ी और कट ऑफ डिक्रीज हुई थी, वो भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। ये ओवरऑल कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ जो पिछले साल रही थी, मतलब KVT रणवीर आयुर्वेदिक कॉलेज धुले के अंदर जो है उसकी कट ऑफ रही थी सबसे लोएस्ट सेकंड राउंड के अंदर, तो उसी को आप जो है सेकंड राउंड की लोएस्ट कट ऑफ मानेंगे। 1,23,000 के आसपास तक ओपन कैटेगरी में, और EWS में 1,75,000 तक, OBC में 1,29,000 तक, SC में 2,31,000 तक, ST में 4,53,000 तक, और SC BC में 1,33,000 तक, VJ में 1,49,000 तक, और NTB में 1,81,000 तक, और NTC में 1,39,000 तक, और NTD में 1,35,000 तक। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं नीट 2025 की, तो वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5,000 है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जस्ट 3,500 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्वाइन करने से लेकर काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक काउंसलिंग कराई जाती है। उसमें काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट और कॉलेज वाइज कट ऑफ, काउंसलिंग में जो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट, और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको। और दूसरा है प्लेटिनम प्लान, जिसका प्राइस 10,000 है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जस्ट 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटिनम प्लान के अंदर काउंसलिंग की फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करेगी, चॉइस फिलिंग हो, फॉर्म फिलिंग हो, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन और पूरा प्रोसेस हमारी तरफ से इसमें किया जाएगा। और जो लोग भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप सब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम BHMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट कोटा के अंदर कैटेगरी वाइज 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, और फिर उसके बाद पिछले साल क्या रही थी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जनरल कैटेगरी में 2 लाख से 2,10,000 तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 3,35,000 से 3,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 2,35,000 से 2,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में
3,60,000 से 3,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एसटी कैटेगरी में 4,70,000 से 4,80,000 तक एक्सपेक्टेड है। एससी बीसी में 3,45,000 से 3,55,000 तक एक्सपेक्टेड है। और वीजेए में 3,50,000 से 3,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एनटीडी में 2,70,000 से 2,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एनटीसी में 4,20,000 से 4,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एनटीडी में 2,40,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। फिर पिछले साल की कट ऑफ में राउंड 1 की यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज है BHMS में, होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जलगांव के अंदर। उसकी पिछले साल की आप राउंड वाइज कट ऑफ यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ है। बाकी आने वाले राउंड में और कम होती कट ऑफ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी के बेस पर मैंने एक्सपेक्टेड जो आपको ऊपर बताई है। तो इसके आसपास तक अगर आपकी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये फिक्स नहीं है कि इसी के पास रहे, हो सकता है इससे कम भी चली जाए। तो ओपन कैटेगरी में पिछले साल 1,72,000 तक लगभग मिल गया था। EWS में 3,17,000 तक, OBC में 2,14,000 तक, SC में 3,42,000 तक, ST में 4,49,000 तक, SC BC कैटेगरी में अगर बात की जाए तो 3,27,000 तक, VJA में 3,30,000 तक, NTB में 2,50,000 तक, NTC में 4,02,000 तक और NTD में 2,19,000 तक फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गया था। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ BAMS की सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 85% सीट्स का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 85% जो सीट्स हैं वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं और उस पर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है। जैसे बाकी स्टेट्स में क्या होता है, जैसे यूपी या बिहार में 100% जो प्राइवेट की सीट हैं वो ओपन होती हैं, कोई भी आके उस पर एडमिशन ले सकता है और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट नहीं होता, सबको जनरल की तरह काउंट किया जाता है और उस पर अलॉटमेंट होता है, सबकी फ़ीस भी लगती है सेम। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें 85% सीट जो हैं वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं और वहाँ पर जो है सिर्फ स्टेट कोटा यानी महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है। फीस भी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग लगती है, इसीलिए इनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कहा जाता है। तो जनरल के लिए 3,80,000 से 3,90,000 तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 3,80,000 से 3,90,000 तक एक्सपेक्टेड है। SC में 3,95,000 से 4,05,000 तक आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक है तो एक्सपेक्टेड है कि आपको सेमी गवर्नमेंट यानी प्राइवेट के अंदर सीट मिल जाएगी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ST में 4,20,000 से 4,30,000 तक एक्सपेक्टेड है। SC BC में 4,30,000 से 4,40,000 तक एक्सपेक्टेड है और VJA में 3,80,000 से 3,90,000 तक एक्सपेक्टेड है। NTD में 4,10,000 से 4,20,000 तक एक्सपेक्टेड है। NTC में 3,80,000 से 3,90,000 तक ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है और NTD में 3,82,000 से 3,92,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी प्राइवेट में वो दिखा रहा हूँ। राउंड 1 की ओवरऑल आप जो है क्लोजिंग कट ऑफ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या रही थी फर्स्ट राउंड के अंदर। लगभग ओपन कैटेगरी में 3,64,000, OBC में 3,67,000 के आसपास और फिर SC कैटेगरी में 3,85,000 के आसपास, ST कैटेगरी में 6,04,000 के आसपास, SC BC में 3,87,000 के आसपास, VJA में 3,67,000 के आसपास, NTB में यहाँ पर 3,91,000 के आसपास और NTC में 3,66,000 तक यहाँ पर मिल गया था। फिर प्राइवेट के अंदर ही राउंड 2 की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो वो भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर एक कैटेगरी का आपके सामने डाटा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का पूरा कट ऑफ हो जाता है, गवर्नमेंट का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी, BAMS का भी और BHMS का भी। BUMS का यहाँ पर डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया है हमने, तो सिर्फ इसी का यहीं तक डिस्कशन रखते हैं। अगर आप इसमें किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।